भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी, नया साल नई सदी। पति, पत्नी और एक अनाथ बालिका नव वर्ष का स्वागत करती एक भावपूर्ण रचना। शीला अचानक सुमित की पुकार सुनकर वह चौंक पड़ी। अतीत से निकलकर वह वर्तमान में लौट आई। सुमित ऑफिस से लौट आया था। साड़ी के पल्लू से उसने अपनी नम आंखों को पोंछा। सुमित फिर बोला, क्या बात है शीला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? 7 बज गए हैं और 9 बजे हमें मोती महल पहुंचना है। तुम जल्दी तैयार हो जाओ। सुमित मुस्कुराया, परंतु उसका चेहरा सपाट बना रहा। सुमित को वह अपलक देखने लगी। यह देखकर सुमित गंभीर हो गया। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है शीला? क्या तुम पार्टी में नहीं जाना चाहती हो? मैं नए साल का कैसे स्वागत करूं सुमित? अपनी सदी की मौत के साथ ही मेरी सारी उमंगें व उत्साह मर चुके हैं। मैं एक बेकार की वस्तु बनकर रह गई हूं जो तुम्हें कोई खुशियां नहीं दे सकती है। तुम जाओ सुमित और एंजॉय करो। तुम मुझे अकेली छोड़ जाओ। तुम आज कैसी बातें कर रही हो शीला? सदी की स्मृतियां मेरे हृदय को भी उद्वेलित करती हैं। उसका मासूम चेहरा अक्सर मेरी आंखों में प्रकट हो आता है। मेरे लिए तुम कभी भी बेकार की वस्तु नहीं बन सकती हो शीला। तुम मेरी सदी की माँ हो, मेरा प्यार हो। तुम्हारे बिना मैं जीवन की कल्पना कैसे कर सकता हूँ? सुमित ने उसे सीने से लगाया। वह निडाल होकर उसकी बाहों में फपक पड़ी। सुमित के शब्द उसे फिर ढाढ़स बनाने लगे। हम दोनों एक हैं शीला, फिर हमारा दर्द अलग कैसे हो सकता है? विषम परिस्थितियों का सामना भी हमें मिलकर ही करना चाहिए। मन से न सही, बेमन से ही हम जमाने के साथ तो हमें चलना ही पड़ेगा। पार्टियों में जाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मित्रों का आग्रह मजबूर करता है। भावनाओं का आवेग शिथिल पड़ा। नजरें उठाकर उसने सुमित की आंखों में देखा। होठों पर मुस्कान उभरी, जिसे देखकर सुमित खिलखिला पड़ा। वह आगे बढ़ी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ गई। कंघा उठाकर वह बालों को संवारने लगी। नववर्ष का स्वागत करने के लिए पूरा शहर आतुर लगता है। लोगों के हृदय में उल्लास व उमंग छाई हुई है। जगह जगह लगे नववर्ष समारोह के पांडाल, विद्युत बत्तियों की जगमगाहट, रंग बिरंगे परिधानों में सजे युवक युवतियां, पूरा शहर दुल्हन सा प्रतीत होता है। कहीं पाश्चात्य संगीत पर लोग थिरकते हुए नजर आते हैं, तो कहीं देसी नृत्यों की झंकार सुनाई देती है। स्कूटर से लगभग आधे घंटे का सफर तय करके उन्होंने होटल मोती महल के प्रांगण में प्रवेश किया। स्कूटर को पार्किंग में खड़ा करके सुमित शीला का हाथ थामकर होटल के पिछवाड़े की ओर चला। वहां प्रांगण में लगे विशाल पांडाल के नीचे जगमगाती रोशनियों के बीच उसके साथियों ने उसका स्वागत किया। सुमित अपने मित्रों से बातें करने लगा और शीला को लेकर मिसेज सिन्हा पार्क में खेल रहे बच्चों व औरतों के बीच चली गई। अपनी सहेलियों के बीच शीला को हंसते मुस्कुराते हुए देखकर सुमित ने राहत की सांस ली। उसे शायद सदी की मृत्यु के बाद पहली बार शीला को खुलकर हंसते देखा था। शीला खुश रहे, यही वह चाहता है। भाभी आज बहुत खुश है सुमित। देखो, लगता है नए साल की खुशी में वे अपनी सदी की मौत का गम भी भूल गई हैं। अरुण के कहे ये शब्द सीधे उसके हृदय में उतर गए। बेटी की मृत्यु के दर्द की अनुभूति ने मन को उदास बना दिया। मित्रों के बीच से मन उचट गया। वह उठा और टॉयलेट का बहाना करके वहां से चल पड़ा। दिशा विहीन चलते हुए वह होटल से बाहर निकल आया। एक पान की थड़ी पर आकर वह रुका। पान वाले से उसने एक सिगरेट खरीद कर जलाई और लंबे कश खींचने लगा।
1 रुपया दे दो बाबा, भूख लगी है। किसी बच्ची को गिड़गिड़ाते हुए सुनकर वह चौंक पड़ा। एक नन्ही सी बालिका पान वाले के आगे हाथ फैलाए खड़ी थी। नंगे पैर, मैदा बदन, फटे हुए कपड़े, उलझे हुए सिर के बाल और मासूम सूरत। चल फूट यहाँ से, नहीं तो मारूंगा चाटा। धंधे के वक्त तू दिमाग खराब मत कर। पान वाले का कर्कश स्वर सुनकर बच्ची कांप गई। वह दूर फुटपाथ पर जा बैठी और रोने लगी। बाबा, कौन है ये बच्ची? साहब, आज खुशी का दिन है, आज खुशी की रात है। इसकी कहानी सुनकर आप क्यों अपना मूड खराब करते हैं? बताओ बाबा, मैं इसकी कहानी सुनना चाहता हूँ। साहब, हराम की औलाद है ये। कभी यहाँ चौराहे पर राधा पगली घूमती रहती थी। पता नहीं किसने मुंह काला किया उसके साथ, जो ये पैदा हो गई। पिछले साल इसकी माँ तो ठंड से मर गई और इसे लावारिस छोड़ गई। यह सुनकर सदी की स्मृतियों में डूबे हुए उसके मन में करुणा जाग उठी। अध जली सिगरेट को जूते के नीचे कुचलकर वह रोती हुई बालिका के पास आ खड़ा हुआ। भूख लगी है बेटी? बालिका ने विस्मय पूर्वक उसे देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। सुमित ने अपना बायां हाथ फैलाया। बालिका के शुष्क नेत्र एकटक उसे निहारने लगे। फिर वह धीरे से उठी और हाथ बढ़ाकर उसकी उंगली थाम ली। रात गहराने के साथ ही नववर्ष समारोह में रंग छाने लगा। पांडाल में भीड़ बढ़ गई। संगीत की गति में तीव्रता आ गई। स्वादिष्ट व्यंजनों के आनंद के साथ लोग थिरकने लगे। उसने बालिका को एक कुर्सी पर बैठाया और उसे एक आइसक्रीम लाकर दी। उसकी नजरें भीड़ में शीला को तलाशने लगी, परंतु वह उसे कहीं नजर नहीं आई। बच्ची को आइसक्रीम खाते हुए छोड़कर वह पत्नी को इधर उधर तलाशने लगा। ओह शीला, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हारे लिए इधर उधर भटक रहा हूँ। तुम कहाँ गए थे सुमित? मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए नई सदी को लेने गया था शीला। यह कहकर वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। शीला का मन रोषपूर्ण हो गया। मजाक मत करो सुमित, मुझे घर ले चलो। ये नाच गाना, शोर शराबा, उछल कूद मुझे कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। वह उसे हाथ साथ लेकर आगे बढ़ा और आइसक्रीम खाती हुई बालिका के समीप आकर ठहर गया। शीला, इस बच्ची को गौर से देखो, कितनी मासूम है यह। मुझे तो यह बिल्कुल अपनी सदी जैसी लगती है। इस दुनिया में इसका कोई नहीं है, यह अनाथ है। मैं चाहता हूँ शीला कि हम इसे अपना बना लें। मुझे उम्मीद है कि यह बच्ची नई सदी बनकर हमारे जीवन में फिर खुशियाँ भर देंगी। शीला एकटक बालिका को देखने लगी। वह पत्नी के चेहरे पर उतरते चढ़ते भावों को पढ़ने लगा। कुछ क्षणों के लिए उनके बीच खामोशी छा गई। सहसा शीला आगे बढ़ी और उसने बच्ची को उठाकर अपने गले लगा लिया। हर्षातिरेक में उन दोनों की आंखों में पानी भर आया। इसी समय नव वर्ष के स्वागत में पूरे शहर में पटाखों के विस्फोट की गूंज सुनाई पड़ने लगी। तो भाई और बहनों, यह थी कहानी नया साल नई सदी। इसी तरह की एक और कहानी लेकर शीघ्र ही मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।